अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन होता तो एक्चुअली बहुत इजी होता है ये। लेकिन उससे पहले जाने से पहले ना, इस टॉपिक में जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एस बी क्लासेस इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स हैं। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, हमारे पास जो इंग्लिश का था, जनरल इंग्लिश का बेस, वो वाला पोर्शन हमने पूरा ख़त्म किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उधर जाके देख सकते हो। उसके बाद आप कोई सा भी इंग्लिश का टॉपिक उठा सकते हो, वो आपके लिए इजी बन जाएगा। चलिए ठीक है, हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखो डायरेक्शन में हमें क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें या तो हमें जो बंदा होता है कहेंगे कि एक बंदा यहाँ से निकला, कहीं चला गया किसी डायरेक्शन में, यहाँ कहेंगे उसकी डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में है, यहाँ कहेंगे उसकी डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, किधर है वो, कितना दूर है कि नहीं। ये दो चीज़ें हमसे पूछी जाती है इसमें यूजुअली, ठीक है। अभी पहले उससे पहले हम न जाएंगे, देखते हैं हमारे पास डायरेक्शंस कौन सी होती है। देखो मैं ये बना रहा हूँ एक प्लस, याद रखो ऐसे। ये कौन सा साइड है, ये नॉर्थ है। ये कौन सा है सर, ये साउथ है, इतना आपको पता ही है, ठीक है। ये कौन सा है, ये सर ईस्ट है। ये कौन सा है, ये सर वेस्ट है। ये आपको सिर्फ इसमें रीजनिंग के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जियोग्राफी या जो भी आपका सब्जेक्ट ना, हर एक में ये डायरेक्शन आपको याद रहनी चाहिए। तब आपको स्पेशली इन जियोग्राफिया में भी, फिजिकल मैप में आपको ये सबसे ज़्यादा याद रहना चाहिए, या पॉलिटिकल मैप में, तभी आपको स्टेट्स की डायरेक्शन भी पता चलेगी। अब इस और इसके दरमियान क्या आएगा, देखो इस और इसके दरमियान ऐसे आएगा, एक और इसके दरमियान और एक आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, लिख रहा हूँ मैं एन ई। ये ईस्ट और साउथ के दरमियान आएगा, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। अच्छा, ये वेस्ट और साउथ के दरमियान आएगा, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। अच्छा, ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान आएगा, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब हमारे पास दो तरह की डायरेक्शन है, या हमारे पास खाली एक डायरेक्शन है, या वो मिक्स है, दो डायरेक्शनों के दरमियान है, उसको मिक्स बोलेंगे। यानी या तो हमारे पास साउथ है या साउथ ईस्ट है ना। या तो हमारे पास साउथ है या साउथ ईस्ट है, या हमारे पास साउथ है या साउथ वेस्ट है। या सिर्फ बंदा दो डायरेक्शनों में हो सकता है, या वो इधर साउथ में हो सकता है या साउथ ईस्ट में हो सकता है ना। या हो सकता है साउथ में, या हो सकता है साउथ वेस्ट में, है कि नहीं। साउथ की दो डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे होता है यूजुअली। हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक जो सिंगल हो डायरेक्शन, एक उसका मिक्सचर हो। देखो इसका मिक्सचर है, यहाँ पर मिक्सचर है, ये सिंगल है, ये मिक्सचर है, ठीक है। उधर जाने की, उधर मत जाओ आप, अब देखो आप इधर, ठीक है। इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो अब मैं थोड़ा सा इससे पहले हटा देता हूँ, इसको भी, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, बताओ क्यों। ये मैंने प्लस बनाया, ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। इसी तरह ये भी 90 डिग्री, इसी तरह ये पूरा भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पूरा भी 90 डिग्री। अब मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये इनको डिवाइड करती है, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये याद रखो आप, ये सर 90 डिग्री है, तो जब ये बीच में से इसका निकला ये, तो इसका मतलब ये इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 45 होगा। इसी तरह का यहाँ से भी यही चक्कर है, यहाँ से भी यही चक्कर है, यहाँ से भी यही चक्कर है। टोटल जो होगा ना ये एरिया, ये कितना होगा, ये होगा 90 इंटू 4, 4 है ना, एक 90, दो 90, 90 यानी 360 डिग्री। हम जानते हैं ना 360 डिग्री इनका टोटल एंगल होगा, ये याद रखने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर बहुत सारे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूँ, ये 90 डिग्री होता है हर एक एंगल, और जो बीच वाली डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे पास 45, है कि नहीं। और ओवरऑल ये सारा जो होता है ना, वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। अब ये भूल जाओ आप, भूल मत जाओ, मतलब मैं रब करने जा रहा हूँ, भूलना नहीं है। देखो मैं इसे इधर बना कर रखूँगा,
इधर आपके लिए बना कर रख देता हूँ मैं इसे दोबारा। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ठीक है गाइस, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन आपको याद रहनी चाहिए। इस बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा एक बंदा है, अब मैं लिखूंगा नहीं, ये ये बैठा है नॉर्थ में, ये नॉर्थ में बैठा है, फिर ये चलने लगा है, कहीं की तरफ चलने लगेगा, अभी बताऊंगा कहाँ की तरफ चलने लगेगा। देखो अब ये बंदा नॉर्थ में बैठा है, इसका मतलब नॉर्थ कहाँ है, यहाँ, सर हम यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पर नॉर्थ में बैठा है। अब कहेंगे इसने 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, साउथ नीचे है ना, 5 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर कहेंगे अब वो वहाँ से लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट राइट छोड़ो, अब कहेंगे वो हमारे पास फिर वहाँ से मुड़ गया ईस्ट की तरफ और 4 किलोमीटर निकाले ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है ना, कितने निकाले इसने, 4 किलोमीटर, जैसा आप चाहो 4 किलोमीटर। फिर कहेंगे वहाँ से उसने फिर से वो मुड़ा साउथ की तरफ, उसने 2 किलोमीटर निकाले, 2 किलोमीटर। फिर कहेंगे फिर वहाँ से वो मुड़ गया वेस्ट की तरफ, ठीक है सर, वेस्ट की तरफ मुड़ा है ना, कितना, इधर साउथ की तरफ आया था, इधर ईस्ट की तरफ गया, फिर इधर किधर की तरफ आ गया, फिर से साउथ की तरफ आ गया, फिर वेस्ट की तरफ आया, वेस्ट की तरफ उसने 5 किलोमीटर निकाला, ठीक है। अब कहेंगे फिर वो ना चलो छोड़ो यहाँ था कि लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है सॉरी। देखो अब पहले क्या था, ये जो बंदा था ए हमारे पास, ये चला 5 किलोमीटर किधर की तरफ, साउथ की तरफ, उसके बाद ये ईस्ट की तरफ मतलब 4 किलोमीटर चढ़ा, फिर उसकी तरफ ये ईस्ट के बाद क्या है, ईस्ट के बाद वो किधर 2 किलोमीटर आया साउथ की तरफ, इधर आया ना साउथ की तरफ, फिर 5 किलोमीटर चढ़ा वेस्ट की तरफ, है कि नहीं। अब यहाँ तो हमसे कहेंगे 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ कहेंगे कि वो बताओ मुझे उसका फेस किधर की तरफ है, इस वक्त लास्ट पॉइंट पर उसका फेस यानी वो किस तरफ फेस कर रहा है, वो इधर चल रहा है ना, इधर कौन है, इधर सर वेस्ट है, यानी उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है। या कहेंगे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ये, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इधर आ जाओ, ये हमारे पास यहाँ पर है ना ए, वो ए से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको लिखता हूँ 2, 1 से लेकर 2 तक इसका कितना डिस्टेंस है, देखो इधर से लेकर इधर तक हमने डिस्टेंस निकाला है ना, वो कैसे निकालेंगे हम, इधर तक हमारी हो गई 5 किलोमीटर जो ये निकला है ना, इधर से लेकर इधर तक इसने 2 किलोमीटर निकाली है, यानी 5 + 2 = 7 किलोमीटर वो अवे है फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट है। अब हमने ये भी देख सकते हैं कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस निकाला, 5 किलोमीटर 4 हो गए 9, 9 2 हो गए 11, 11 5 कितने हो गए, टोटल इसने 16 किलोमीटर निकाले। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन टोटल इसने 16 किलोमीटर निकाले हैं। अब वो इनिशियल पोजीशन से अपनी कितनी दूर है, 7 किलोमीटर है, किस तरफ फेस कर रहा है, सर इधर फेस कर रहा है, किधर, वेस्ट की तरफ। इधर ही रुको, आपको और एक कंसेप्ट बताऊँगा। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, उसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ा। पहले ये भी कहा जा सकता है एक बंदा नॉर्थ की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है, यही चल रहा है ना, फिर कहेंगे वहाँ से वो अपनी लेफ्ट तरफ मुड़ा। लेफ्ट कौन सा होता है, देखो ये मैं ब्लैक बोर्ड पर बैठा हूँ ना, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है कि नहीं, ये मेरा लेफ्ट साइड है, देखो इधर की तरफ मेरा राइट हैंड है ना, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। छोड़ो अब, लेकिन जो बंदा चल रहा है हमें उसको देखना है, वो बंदा इधर की तरफ चल रहा है ना ऐसे, यानी ये साइड उसका क्या होगा, क्या होगा, ये उसका लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, ये इसका राइट होगा। समझ में आ रहा है, इधर समझाता हूँ आपको। देखो ये एक बंदा है, ये चल रहा है इधर की तरफ है ना, अब ये हाथ उसका कौन सा है, उसका चेहरा इधर की तरफ है ना, ये उसका लेफ्ट साइड है। आप देखो ये
इधर की तरफ मैं चल रहा हूँ ऐसे फेस करके, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड है ना। मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, आपकी तरफ चल रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड है। ये देखो, यही कह रहा हूँ मैं भी यहाँ पर। ये क्वेश्चन में अभी मैं आपको बता रहा था, अभी बोला उसको, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ा 4 किलोमीटर। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, यूजुअली ऐसे ही पूछा जाता है। देखो, कहेंगे एक बंदा चल रहा है नारद की तरफ, जो ये वाला ही क्वेश्चन है। ये नारद की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ है ना। फिर साउथ की तरफ चलते चलते उसने 5 किलोमीटर निकाले, फिर वहाँ से वो अपने लेफ्ट मुड़ा, ये लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट कौन सी साइड आ गया इसका? ईस्ट। फिर कहेंगे वहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद वो राइट चढ़ा, ये राइट की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर निकाले। देखो, जब ये ऐसे बंदा जा रहा है, मैं ये वाला साइड मेरा राइट है, ये लेफ्ट है, राइट की तरफ यानी मैं इधर नीचे की तरफ मुड़ गया। कितने किलोमीटर निकाले? 2 किलोमीटर निकाले। सॉरी। फिर उसके बाद क्या कर रहा है ये? फिर उसके बाद जब ऐसे मैं चल रहा हूँ, फिर क्या है, फिर राइट की तरफ मुड़ा। देखो, फिर राइट की तरफ मुड़ा और उसने 5 किलोमीटर निकाले, है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है, यहाँ तो वो कहेगा आपको ईस्ट की तरफ मुड़ा, यहाँ तो कहेगा लेफ्ट की तरफ मुड़ा। आपने ये कंसिडर करना है। अभी बताता हूँ आपको, रुक जाओ। ये राइट की तरफ चल रहा है ना, अब इसका राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब राइट साइड मुड़ा, 5 किलोमीटर चले, यानी इस तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चले, ठीक है। अब देखो, याद रखने की बात क्या है यहाँ पर। आपको क्या है, कहा जाएगा कि कोई भी बंदा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है, ये ऐसे ऐसे चला, ऐसे ही चला। आपको क्या करना है, आपको सीधे कंसिडर करना है कि ये मैं चल रहा हूँ, मैं किसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किसी चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो बताएगा। जैसे ये कहा कि ए 5 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, आपने कहना है कि मैं साउथ की तरफ चल रहा हूँ, उसी हिसाब से आपने इमेजिन करना मैं चल रहा हूँ। फिर ये पूरा आपको कंसेप्ट आएगा, आपका लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट कौन सा है। फिर कहेगा कि अब ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, कितना? सर ये लेफ्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला। अब आपको खुद देखना कि अब मैं लेफ्ट की तरफ 4 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ मुड़ा, चला, है ना। आपको खुद गेस हो जाएगा मेरा लेफ्ट साइड कौन सा। आपने देखा ये मेरा लेफ्ट साइड है। फिर आपने कहा, फिर आपको क्या कहा गया कि अब आप कहाँ मुड़ गए, राइट की तरफ मुड़े, वो 2 किलोमीटर चले। आपने देखा राइट साइड मेरा ये है 2। फिर इसी हिसाब से आपको समझना है, मतलब आपको कंसेप्ट ये समझना है। आपसे पूछा जो जाएगा ना, आपको कहा कहेगा फलानी बंदा चल रहा है, आपने सोचना ये नहीं है फलानी बंदा चल रहा है, आपने ये सोचना है कि मैं चल रहा हूँ और किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। उस हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको? गाइस, छोटा सा और एक कंसेप्ट आपको यहाँ देना चाहूँगा। देखो, लेफ्ट राइट ये तो समझ आ गया आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड ये भी समझ में आ गया। एक घड़ी होती है ना, ये घड़ी का सेकंड हैंड है, ये उसका मिनट, ये उसका मिनट हैंड है, ये हावर हैंड है, और ये सेकंड हैंड है, ये बहुत लंबा होता है ना। ये मैंने एक घड़ी बनाई, ये 12 बज गए, ये 3 बज गए, 6 बज गए, ये कितने बज गए, 9। घड़ी की सुई है ना, ये ऐसे मुड़ती है, ऐसे ही चलती है ना, ये भी ऐसे मुड़ता है, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। इस चलने वाले सिस्टम को बोलते हैं क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की तरह। अब अगर हम ऐसे उल्टा चलेंगे ना, इसको ऐसे चलाएंगे फॉर एग्जांपल इन हैंड्स को, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ये आपको क्यों समझ में रहेगा, याद रखने की ज़रूरत है। कभी आपको चाहे कहा जाएगा कि आप एंटी क्लॉक वाइज चले गए, कभी कहेंगे क्लॉक वाइज। आपको सिर्फ उस टाइम याद रखना ये है, क्लॉक वाइज यानी जिस तरह घड़ी चलती है, एंटी क्लॉक वाइज यानी जिस तरह घड़ी के अपोजिट। अब देखो, एक इस तरीके वाले सिस्टम में क्या होता है, इसमें ना सोल्यूशन हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। किसमें? इसमें सोल्यूशन हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाएगा एक बंदा है, एक बंदा इधर साउथ में है, साउथ में है। अब वो चला फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नार्थ की तरफ, और उसने निकाले 40, फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर चला वो नार्थ की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद कहेंगे कि इधर से वो मुड़ा किधर, अपने राइट हैंड साइड में मुड़ा, यानी यहाँ आपको कहेंगे राइट हैंड साइड मुड़ा, यानी जब राइट हैंड साइड मुड़ा तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, ईस्ट की तरफ मुड़ा। तो कहेंगे इधर से चढ़ा वो
50 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहेंगे इधर से वो क्या किया, इधर से वो अपने लेफ्ट मुड़ा और कितना चला सर, लेफ्ट मुड़ा और 110 किलोमीटर चढ़ा। ये लेफ्ट आपको समझ में आ गया जब ऊपर की तरफ यानी नारथ है ना, ऐसे चल रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया यानी इधर नारथ की तरफ। फिर कितना चला 110 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहेंगे फिर वो मुड़ा यहाँ से अपने लेफ्ट, उसका लेफ्ट अब कौन आता है, अब वेस्ट आता है, और कितना चला, और कितना चला हमारे पास चला, ये चला अब हमारे पास 50, कितना चला 50 किलोमीटर चला। देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में, आप कहोगे वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाएगा कितना दूर, ऐसे यानी आपने एक पूरी डायग्राम बनाई और ऐसे आपने आंसर निकाला। दूसरा एक शॉर्ट तरीका ये है, आपसे क्वेश्चन में ये देखते जाओगे सर पहले वो साउथ में था, साउथ से चला वो नॉर्थ की तरफ, यानी कितना 40 नॉर्थ की तरफ चला, फिर 50 ईस्ट की तरफ चला, ठीक है सर। फिर नॉर्थ की तरफ चला कितना 110 नॉर्थ की तरफ चला, फिर 50 वेस्ट की तरफ चला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इधर अगर सेम डायरेक्शन, अब देखो इसमें क्या है 50 नॉर्थ और 50 वेस्ट, ये दोनों बराबर है, कितने हैं बराबर बराबर है। इधर हम क्या कर सकते हैं, और अपोजिट भी है एक दूसरे के। अब क्या करेंगे हम, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो ये सेम सेम होती है ना, सेम सेम ऐड होती है, यानी इधर एक कंसेप्ट आपको समझ आया, अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को माइनस होती है। यानी अभी इधर 50 था, 50 में से 50 मैंने निकाल दिया, वहाँ पर 0 रह गया, 50 वेस्ट में से 50 ना ईस्ट उतार दिया, ये अपोजिट है ना वेस्ट और ईस्ट, ये क्या रह गया यहाँ पर 0 रह गया। अगर इधर 60 होता तब 10 आता, देखो फॉर एग्जाम्पल इधर होता 50 ईस्ट 60 वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है ना, यानी 50 में से मैंने क्या निकाल दिया 60 में से 50 निकाल दिया, कितने रह गया 10। लेकिन कौन सी वाली डायरेक्शन 10 रह गई, जो बड़ा वाला है, बड़ा कौन सा था वेस्ट, यानी 10 वेस्ट यहाँ रहता है ना। इसी तरह होता कि अगर इधर होता फॉर एग्जांपल इधर होता ये 60 है ना, इधर मैंने कर दिया 80 बना दिया, अब इसको क्या कर दिया 80, अब कितना रहता है ये 80 में से 50 निकालो 30, मगर कौन सा वाला बड़ा वाला 30, यानी वेस्ट वाला जो बड़ा वाला साइड था वो रह गया। लेकिन हमारी इस सिचुएशन में ये देखो ये बराबर बराबर है ना, लेकिन जो सेम डायरेक्शन होती है, ये आप याद रखो, ये एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, सेम डायरेक्शन जो होती है उनको हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड। अब बचा कितना हमारे पास 40 नॉर्थ और 110 नॉर्थ, 40 प्लस 110, लेकिन नॉर्थ है दोनों, इक्वल हो गया 150 नॉर्थ। यानी हमारे पास जो आंसर इस वक्त हो गया वो क्या हो गया, वो 150 नॉर्थ में है इस वक्त। क्या है हमारे पास 150 नॉर्थ में है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना दूर है वो 150 नॉर्थ में। अब देखो 150 और नॉर्थ में है हमारे पास वो। अब कहेंगे वो इनिशियल पोजीशन से किस पोजीशन में है इस वक्त, ये नॉर्थ में था ना, अब इधर है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ के अपोजिट में, यानी साउथ के अपोजिट में, साउथ के अपोजिट में इधर से नॉर्थ आ रहा है ना, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है। एक तो हमारे पास डायरेक्शन आ गई, हमारे पास डायरेक्शन हमारे पास दिखा है इसने, ये देखो नॉर्थ है कि नहीं, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेस किधर की तरफ कर रहा है, वो फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ, लेकिन है नॉर्थ में, है ना, है कि नहीं। एक बंदा यहाँ साउथ में बैठा है, अब ये फेस इधर भी इसका हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन देख उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन जो इसको कहते हैं नॉर्थ, ये हमने देखा इधर से भी हमें पता चल गया नॉर्थ है। और कितना दूर है 150 किलोमीटर दूर है। ज़रा देखो फिगर से भी यही निकलेगा, फिगर से भी निकलेगा, देखो ये 40 और ये 110, 110 कितना हो गया 150 है कि नहीं, ये देखो 150 है और नॉर्थ में है, 150 है नॉर्थ में। कहने का मतलब है या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप पूरी फिगर भी बना सकते हो, दोनों तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हो। देखो गाइस जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, हम दोनों तरीके से करेंगे। यूजुअली मुझे जहाँ जो आपके लिए इजी लगेगा मैं वही बताऊंगा, मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ, आपको ये एक शॉर्टकट यही है
और इजी एक्सप्लेन के लिए भी यही है कि आप फिगर को बनाओ, उससे आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट नहीं रहता है। वो दूसरा वाला मेथड है ना, कभी कभी उससे लड़कों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब आप पूरी फिगर बनाते हो ना, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है मिस्टर ए इज़ फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मिस्टर ए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, ये देखो नॉर्थ ईस्ट है, उधर की तरफ उसका चेहरा है। फिर उसी डायरेक्शन में वो चलता है फॉरवर्ड कितना 10 मीटर्स, है ना। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ के 7.5 मीटर्स चलता है, कितना चलता है 7.5 मीटर्स। फिर कह रहा है वो अब बताओ किस पोजीशन में है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी पहले वो जहाँ था उसके मुकाबले में अब वो कौन सी पोजीशन में है कि नहीं। पहले अगर इधर था, अब इधर है, अब बताओ पहले इधर था, अब इधर है, अब किस पोजीशन में है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, बताओ। देखो देखो ऐसी, ये मिस्टर ए है ना, इसका मुख किधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे है ना, ये देखो यहाँ पर फॉरवर्ड बैठा है, अब ऐसे इधर की तरफ फेस है, इधर की तरफ वो फॉरवर्ड चला, कितना चला सर 10 मीटर चला। फिर कह रहा है वहाँ पहुँच कर उसने क्या किया, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, किधर, अब ये ऐसे ही चल रहा है, लेफ्ट कौन सा होगा, ऐसे इधर लेफ्ट की तरफ चला तो 7.5 मीटर चला, कितना चला 7.5 मीटर। अब बता रहा है कि अब पहले यहाँ था, अब बताओ इसके मुकाबले में अब वो कहाँ पर है। सर इसके मुकाबले में अगर ये यहाँ पर है, हम ऐसे बनाएंगे डायरेक्शन, ऐसे इधर ही बनाएंगे ए के पास, है ना। पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, वो चला गया, फिर इधर की तरफ मुड़ आ गया, फिर ये नॉर्थ आ गया इसका, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब ए है, ए यहाँ पर है, ये ए यहाँ पर है, इधर ही बना देते हैं हम इस क्वेश्चन में। ये यूजुअली ऐसा ही करना चाहिए, जिस पोजीशन से आपको कंपेयर करके बोला जाए यही बोला जाता है कि नहीं। अब देखो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में वो, अब देखो इधर की तरफ है, यानी वो नॉर्थ में है, हम इसको लिखेंगे वो अब इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ की तरफ में है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अब इधर बताओ, अब जब वो पहुंचा है वहाँ पर इस डायरेक्शन में, बताओ वो उसने कहाँ से शुरू किया था, जहाँ से उसने शुरू किया था वो कौन सी डायरेक्शन थी। फॉर एग्जांपल अब इधर लिखो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अब इधर से अगर बोला जाए बताओ ए जहाँ अब पहुंचा है, अब जहाँ वो पहुंचा है वो किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन से जहाँ से उसने शुरू किया था, यानी इनिशियल डायरेक्शन से वो अब किस पोजीशन में है। अब देखो नीचे की तरफ था, यानी साउथ, तब साउथ था। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजीली कंसेप्ट था और इजी बिल्कुल ये क्वेश्चन था। अब देखो गाइस क्वेश्चन क्या है, अब एक थोड़ा सा और स्टेप बढ़ गया है इसमें। देखो पहले एक ही टर्न था, अब 2-3 टर्न ले लिए उसने। राजू ड्राइवर्स 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। राजू पहले ईस्ट की तरफ कितना चलता है 45 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर ईस्ट तक जब वो ईस्ट पर पहुंचा, वहाँ से उसने क्या किया, उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने ड्राइव किया 65 किलोमीटर। फिर जब वहाँ 65 किलोमीटर उसके ड्राइव उसने कंप्लीट किया, तो उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद 33 किलोमीटर गया, कितना 33 किलोमीटर ड्राइव किया। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग नाउ। अब कह रहा है ये कि उसका जो चेहरा है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, किस डायरेक्शन की तरफ है। अब डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, हम डिस्टेंस भी देख लेते हैं अगर हमसे निकलता है, वैसे छोड़ो वो हम नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे वो किस डायरेक्शन में है, अब उसका चेहरा किस डायरेक्शन में। देखो पहले राजू ने क्या किया, सोल्यूशन। अब देखना हमें राजू, ये राजू है, ठीक है। पहला क्या बता रहा है, वो उसने ड्राइव किया ईस्ट की तरफ 45 किलोमीटर। ईस्ट कहाँ है, ऐसे, यानी 45 किलोमीटर्स ईस्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर उसने क्या किया, फिर वहाँ से जब वो 45 किलोमीटर्स ने कंप्लीट किया, वहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 65 किलोमीटर किया ड्राइव। राइट टर्न कौन सा है बताओ, ये ऐसे चल रहा है, राइट हैंड साइड ऐसे होगा ना, नीचे की तरफ। यहाँ से उसने कितना किया, यहाँ से उसने निकाला 65 किलोमीटर, ठीक है। फिर जब 65 किलोमीटर उसने किया, तो वहाँ से क्या किया, वहाँ से उसने लेफ़्ट टर्न लिया। अब ऐसे जा रहा है ना, लेफ़्ट कैसे मुड़ेगा इसकी, ऐसे मुड़ेगा, ये है ना लेफ़्ट, सॉरी ऐसे, ये मुड़ गया अब लेफ़्ट की तरफ। यहाँ से कितना निकाला इसने, 33 किलोमीटर।
अब बता रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब इधर की तरफ है ना, इधर राजू है। अब इधर बताओ ऐसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये राजू यहाँ पर है। राजू का चेहरा किधर की तरफ है, उधर की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ, यानी हमारा आंसर इधर होना चाहिए ईस्ट। देखो इससे इजी हो जाता है ना। अब अगर कहेगा वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, वो हो गया एक तो ये 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्लस हो गया ये 33, 33 कितना हो गया 43, और तो इसी में एक 88 हो जाता है। 88 किलोमीटर कितनी दूर था अपनी इनिशियल पोजीशन से, है ना। और किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है इस वक्त, ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में उसकी चेहरा उसकी तरफ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। और वो है किस डायरेक्शन इस वक्त, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बंदा जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में हो, लेकिन ऐसा कभी कभी होता भी है जिस डायरेक्शन में वो हो उसी डायरेक्शन में उसकी तरफ फेस भी हो। अब देखो ये इधर की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ इसका चेहरा है, और इनिशियल पोजीशन से ये ईस्ट की तरफ ही है। अब ईस्ट की तरफ भी नहीं है। अब देखो ये इधर बनाते हैं हम ऐसे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये ऐसे है ना, यानी इसका मतलब ये इस वक्त हम मानेंगे साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। ठीक है, गलती हो गई थी, साउथ ईस्ट में है, ईस्ट में नहीं। साउथ ईस्ट में है बंदा, लेकिन उसका फेस जो है ईस्ट की तरफ है। हमें देखना था फेस कौन सी तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है। इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है सर, 88 किलोमीटर दूर है। ठीक है गाइस, और एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लाया है। हमने दो दो चीज़ें कर रहे हैं एक क्वेश्चन में। हम देख रहे हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो गया 2, और वो अपनी डिस्टेंस से कितना दूर है, यानी कितना दूर है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी 3। यानी हर एक क्वेश्चन में हम तीनों जो हमारे पास ये जो तरीके हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों तरीक़ों से, वो तीनों हम करते जा रहे हैं हर एक में। और एक क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब स्टेप्स बढ़ गए हैं। ए मैन वॉक्स 15 मिनट्स, कह रहा है कि एक बंदा है वो पहले 15 मीटर कहाँ चला, साउथ की तरफ। फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, 15 मीटर चला। फिर और एक लेफ़्ट टर्न लिया, उसके बाद क्या किया, 10 मीटर चला। फिर अगेन उसने लेफ़्ट टर्न लिया, कितना चला, 15 मीटर चला। अब बोल रहा है इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है। हम वो भी देखेंगे, और हम देखेंगे इनिशियल पोजीशन से वो अब कौन सी डायरेक्शन में है। और तीसरा हम ये भी देखेंगे इनिशियल पोजीशन से अब वो फाइनली किस पोजीशन में फेस उसका है। ठीक है, देखो अब एक मैन है पहले। अब क्या किया, ये मैन है, इसको हम ए बोलेंगे, ये एक मैन है यहाँ पर है ना। अब क्या कह रहा है, ये चला 15 मीटर साउथ की तरफ, 15 मीटर साउथ की तरफ। ठीक है, 15 मीटर, ये एम लिख देता हूँ यहाँ पर, हमने डायरेक्शन ये डिस्टेंस निकाला है ना। देखो उसके बाद क्या किया इसने, एंड टर्नस राइट। अब वो राइट मुड़ा और कितना चला, 15 मीटर और चढ़ा। ये इधर की तरफ मैं चल रहा हूँ ना, राइट हैंड साइड मेरा ऐसे आ जाएगा, ऐसे, यानी ऐसे आ गया मैं, ये आप, फिर चले हम 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद हमने क्या किया, फिर क्या किया, फिर टर्न लिया हमने लेफ़्ट। अब लेफ़्ट कौन सा साइड आएगा हमारा, नीचे, नीचे की तरफ आएगा, लेफ़्ट की तरफ मुड़े हम, है ना। पहले हम किधर चल रहे थे, साउथ की तरफ, मैं साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ। फिर हमने क्या किया, साउथ से हमने राइट लिया, 15 मीटर चढ़े। 15 मीटर चढ़ने के बाद हमने लेफ़्ट लिया, और हम कितना चले, 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम फिर एक लेफ़्ट टर्न लिया, है ना। ये मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर एक लेफ़्ट टर्न, मतलब इतना। फिर यहाँ से हम कितना चढ़े सर, हम चले फिर 15, यानी ये जब 15 है, 15 लेफ़्ट की तरफ। ये बन गई आपकी पूरी स्ट्रक्चर। क्या बन गई, पूरी स्ट्रक्चर। अब देखो पहले वो 15 मीटर साउथ की तरफ चला, फिर राइट मुड़ा वहाँ से और 15 मीटर चला, फिर वहाँ से लेफ़्ट मुड़ा, 10 मीटर चढ़ा, यहाँ से लेफ़्ट उस वो मुड़ा, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना निकाला उसने, 15 मीटर। अब सबसे पहला हमने क्वेश्चन जो हमें पूछा, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसके अलावा ये कितना डिस्टेंस कह रहा है, ये कितना डिस्टेंस है। देखो यहाँ तक तो पता ही है हमें, ये 15 मीटर है। अब बचा ये डिस्टेंस, ये कितना आता है सर, ये 10 है। यानी
वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, ये 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 मीटर वो अपनी पोजीशन से दूर है। ठीक है, ये आ गया आपको समझ। अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है सर, वो दूर है हमारे पास, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था 25 मीटर। दूसरा इसी में निकालते हैं कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है। पहले ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे मूव करके चल रहा था, फिर नीचे मूव, फिर ऐसे मूव करके चल रहा है, यानी उसका फेस अब है ईस्ट की तरफ, फेसिंग ईस्ट। ये भी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन निकल गया, ये भी इसमें पूछा जा सकता था। तीसरा, अब ये बताओ इनिशियल पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में है वो, बताओ। ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है। अब बताओ इनिशियल से कौन सी पोजीशन में वो, जब इनिशियल यहाँ पर है, इनिशियल से नॉर्थ में है, इनिशियल से वो साउथ में है, सॉरी साउथ, नीचे साउथ आता है, इनिशियल पोजीशन से वो साउथ में है। अब कहेंगे, ये भी कहा जाएगा कि फाइनल पोजीशन से बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, जहाँ से उसने शुरू किया था, यहाँ से बताओ वो कौन सी डायरेक्शन है। अब वो यहाँ है इस वक्त, यानी साउथ में है इस वक्त। अब जब ऊपर जो उसकी पहली पोजीशन थी वो क्या थी, नॉर्थ। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक दूसरे की अपोजिट होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है उसने शुरू किया हो यहाँ से और ख़त्म यहाँ पर किया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारी इस केस में ये अपोजिट आ रही है कि नहीं। यानी इधर हमने इस क्वेश्चन पर हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए, क्या जो तीनों पूछे जाते हैं हमने, एक तो डिस्टेंस, एक तो फेस किस तरफ है, और इनिशियल पोजीशन से वो किस तरफ है, यानी किस डायरेक्शन में है। गाइस देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा और इसमें से स्टेप्स बढ़ गए, लेकिन हम इजीली करेंगे। इसमें हम जो निकालना है वो निकालना है कि वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, लेकिन हम निकालेंगे तीनों चीज़ें जो हमने देखते हैं। ठीक है, हम तीनों निकालेंगे ताकि हमारे साथ तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो इसमें क्या है, मार्कर लिख नहीं रहा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया, इसलिए टाइम थोड़ा लग गया बीच में। देखो कहता है कि राम पहले 15 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर उसने राइट टर्न लिया, वहाँ से 20 मीटर चला, है कि नहीं। फिर उसने क्या किया, अगेन राइट टर्न लिया और 10 मीटर चला, फिर उसने क्या किया, एक टर्न और राइट लिया, फिर 20 मीटर चला। अब बोल रहा है इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। देखो अब हम सबसे पहले शुरू क्या करेंगे, राम को शुरू करेंगे। अब यहाँ पर राम है, ये रहा राम, ठीक है। नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ चला, कितना, ये नॉर्थ है ना ऊपर सर, 15 मीटर नॉर्थ, 15 एन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। फिर वहाँ से वो राइट मुड़ा, राइट हैंड साइड ये आ गया, और कितना चला ये हमारे पास सर, चला 20। कहाँ चला, राइट हैंड साइड में 20। अब ये कौन सी डायरेक्शन आ गई सर, ये आ गई ईस्ट वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब उधर से क्या क्या, उधर से उसने एक राइट टर्न और लिया और 10 मीटर चला 10 मीटर चला राइट लेकर। अब कौन सी डायरेक्शन आ गई सर, साउथ आ गई, ठीक है ना। साथ साथ में मैं राइट डायरेक्शन को ना, इसने बोला राइट लेफ्ट बोला है, मैं उसको कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। देखो पहले वो नॉर्थ की तरफ बोल रहा है, ठीक है, 15 मीटर चला, फिर वहाँ से क्या किया उसने, एक राइट टर्न लिया, 20 मीटर चला, है ना। 20 मीटर चलने के बाद उसने एक और राइट टर्न लिया, ये देखो राइट टर्न लिया, कितना चला फिर 10 मीटर। फिर क्या किया, फिर और एक राइट टर्न लिया और 20 मीटर चला। अब राइट टर्न और एक ले लगा, राइट कौन सा आ गया, अब ऐसे नीचे चल रहा है ना, इससे ये मील ऐसे चला और यहाँ तक पहुँचा, ये आ गया हमारे पास राइट, और चला कितना 20, ठीक है। अब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, अब राम यहाँ पर पहुँचा है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो हमारे पास इनिशियल पोजीशन निकालने का तरीका कौन सा है, ठीक है। राम कहाँ से शुरू किया था, राम ने शुरू किया था यहाँ से, है कि नहीं। राम ने शुरू किया था यहाँ से, किया था शुरू राम ने। और क्या बोल रहा है हमें देखने के लिए, हमें बोल रहा है, हमने क्या क्वेश्चन में पूछा उसने, सबसे पहले बताओ इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। इनिशियल पोजीशन से इधर नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक वो सॉरी डिस्टेंस नहीं निकाल रही है। वो कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन से अब वो कितना दूर है, अब कितना दूर है, ये नहीं कि पूरा मतलब डिस्टेंस निकालो। समझ लो, वो कह रहा है कि पहले इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने शुरू किया था, अब वो उस जगह से कितना दूर है जब इसने इतना सारा ये डिस्टेंस निकाल दिया। देखो अब राम यहाँ है, पहले यहाँ पर था, ये पूरा 15 है कि नहीं। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 है, इधर से आता है ना, इधर से ये 10 है। जब ये पूरा 15 था, 15 में से ये 10 है, तो बचा कितना सर, बचा 5। यानी इस वक्त 5 किलोमीटर है वो दूर इनिशियल पोजीशन से। कितना है, 5 मीटर, सॉरी मीटर में ऊपर लिखा है ना, अगर किलोमीटर लिखा होता तब किलोमीटर में था। ये आ गया हमारे पास इसमें निकालने का ये तरीका, जब हमने इसे फिगर में निकाल दिया, है कि नहीं। अब ये पूछेगा कि फॉर एग्जांपल फेस बताओ, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। फेस वो इधर की तरफ कर रहा है, इधर कौन सी डायरेक्शन है सर, ये वेस्ट है कि नहीं। अब ये बताएगा इनिशियल पोजीशन से वो कौन सी पोजीशन में है। अब ये इनिशियल था ना, ऐसे बनाओ, यहाँ पर नॉर्थ, ये गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया साउथ, ये यहाँ पर है ना। यानी इस वक्त ये पहले कहाँ पर था, पहले ये इनिशियल पोजीशन से अब वो कौन सी पोजीशन में है। इनिशियल पोजीशन में वो यहाँ पर था, अब यहाँ है, यानी अब इसके नॉर्थ साइड में है। ठीक है, अब ये कह सकता है कि अब जब वहाँ पर वो है, वहाँ से उसकी फाइनल जो इनिशियल पोजीशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है सर, तब तो वो आती है नीचे की तरफ, तब वो साउथ आती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन में। अब देखो और एक तरीका, इसी को मैंने बताया था ना, अब अगर सेम डिस्टेंस कैंसिल करोगे। अब आपने क्या किया, पहले राम कहाँ गया सर, पहले राम गया 15 नॉर्थ में, सो 15 n लिख दिया मैंने। शॉर्टकट जो आपको वो वाला, जब फिगर आप नहीं बनाओगे, जो मैंने आपको दूसरा बताया था। फिर सर वो 20 आ गया किधर की तरफ सर, ईस्ट की तरफ 20 आ गया ना, राइट मोड़ कर। फिर उसने क्या किया, फिर वो साउथ की तरफ आता है, कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर आता है वो। अब वेस्ट की तरफ आएगा, पहले वेस्ट ऐसे मोड़ा था ना, ये उसने जब वहाँ से राइट लिया तो वेस्ट की तरफ आ गया ना। फिर उसने क्या किया, लास्ट पर उसने 10 मीटर साउथ की तरफ, 10 मीटर साउथ नहीं, मैंने ऐसे हिसाब से नहीं लिखा, मैं आपको पहले फिगर दोबारा बता देता हूँ, आपको इजीली हो जाएगा। पहले राम 15 ऐसे नॉर्थ की तरफ गया, फिर यहाँ से राइट मुड़ा तो 20 गया वो कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ सर। फिर यहाँ से राइट मुड़ा तो उसने 10 लिया किधर की तरफ, साउथ की तरफ। फिर इधर से वो ऐसे मुड़ा 20 किया, फिर किधर की तरफ आया ये सर, ये वेस्ट की तरफ आ गया, है ना। अब देखो 15 n, अच्छा 20 e, ठीक है जी, 10 s, ठीक है जी, 20 वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस आ गई ना। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था, अपोजिट को हम क्या करते हैं, अपोजिट वाले डिस्टेंस को क्या करते हैं हम, उनमें माइनस करते हैं। और जो सेम डायरेक्शन होगी ना, अगर नॉर्थ 2 बार होगा तो उनको ऐड करेंगे, साउथ 2 बार होगा ऐड करेंगे, ईस्ट 2 बार होगा ऐड करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये किस डिस्टेंस में मुड़ा है, ये हर एक डिस्टेंस में मुड़ा है, ये हर एक डिस्टेंस में मुड़ा है कि नहीं। नहीं, हाँ अपोजिट मैंने कहा था ना, अपोजिट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट कौन सा है, ये ईस्ट और वेस्ट है। देखो 20 ईस्ट है, माइनस करो 20 वेस्ट इसके, यानी इधर आ गया 0, यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कौन, साउथ और नॉर्थ। अगर यहाँ नॉर्थ दोनों होते तो ऐड हो जाता, अगर साउथ दोनों होते ऐड होते, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक ही थे, यानी एक ही डायरेक्शन अगर 2 बार आता है वो ऐड होता है, अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन आता है साथ में तब उसमें क्या होता है, माइनस आता है। अब बचा कितना, 15 नॉर्थ, अब उसमें से माइनस करेंगे फिर साउथ, 10 साउथ, कितना हो गया हमारे पास, हमारे पास आ गया सर 5 आंसर। मगर 5 कहाँ, नॉर्थ। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, जब उसको डायरेक्शन हमने देखी थी वो नॉर्थ में था, और कितना दूर था सर, 5 किलोमीटर 5 मीटर दूर था, मगर नॉर्थ में था। देखो उससे भी ये आंसर आ गया और इससे भी ये आंसर हो गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको। देखो अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है जिनमें हमें लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखो आंसर क्या लास्ट पर आता है हमारे पास। देखो
कहता है कि रजनीश ने क्या किया, रजनीश पहले 10 किलोमीटर गया कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ, फिर 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, फिर 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर लास्ट पर 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। इनिशियल पोजीशन से बताओ वो कितना दूर है। हम तीनों चीज़ें निकालेंगे, पोजीशन भी, फेज भी, और किस डायरेक्शन में। आप देखो देखो ये रजनीश है, और ठीक है, पहले वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मुड़ा, ये वेस्ट इधर है ना, इसके 10 और वेस्ट की तरफ। वहाँ से उसने क्या किया, साउथ की तरफ मुड़ा 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये इसका साउथ ऐसे आएगा ना, साउथ 10 किलोमीटर साउथ की तरफ। फिर क्या है, वहाँ से उसने क्या किया 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अब इसका ईस्ट कौन सा है, ये यहाँ पर बंदा बैठा है, इसका ईस्ट यहाँ पर होगा, 10 किलोमीटर ईस्ट। कह रहा लास्ट पर फिर 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ बंदा है नॉर्थ, ऊपर की तरफ आएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब बोल रहा है इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, भाई जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया, यानी 0 है। इनिशियल पोजीशन से वो 0 किलोमीटर दूर है। ये हमने क्या निकाला, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब देखें फेसिंग, फेस कहाँ वो कर रहा है, फेस ऊपर की तरफ चलते चलते कर रहा है, यानी नॉर्थ की तरफ फेस है उसका, ठीक है। ये आ गया समझ। और अब कहाँ पर है वो, पहले भी नॉर्थ में था, कहाँ पर ना, पहले भी नॉर्थ में था, अब भी नॉर्थ में है। इसका मतलब पहले भी वो नॉर्थ में था, अब भी नॉर्थ में है कि नहीं, ठीक है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जो दूसरा मेथड है इसका। दूसरा कौन सा है, 10 वेस्ट, फिर 10 साउथ गया, फिर 10 ईस्ट गया, फिर 10 नॉर्थ गया। अब देखो अपोजिट सब इक्वल इक्वल है, नॉर्थ 10 साउथ 10 अपोजिट डायरेक्शन इज, वेस्ट 10 ईस्ट 10 अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना इजी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था ना। देखो गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रवि पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर साउथ की तरफ कितना, 6 किलोमीटर। अब बताओ, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट गया। अब बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में है, पहली पोजीशन से हम तीनों चीज़ें निकालते हैं। देखो इसमें हम दो ही निकालेंगे, दो ही की ज़रूरत होती है। देखो सबसे पहली ज़रूरत, ये हमारे पास रवि हो गया, ये पहले नॉर्थ की तरफ गया, ऐसे कितना निकाला इसने, 10 किलोमीटर। फिर वहाँ से साउथ की तरफ गया 6 किलोमीटर। देखो साउथ तो वापस आ गया ना, ये नॉर्थ पर यहाँ गया, फिर वापस आ गया, यहाँ आ गया 6 किलोमीटर साउथ की तरफ। अब यहाँ से क्या रहा है, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, है ना। अब बताओ वो इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, ये इनिशियल पोजीशन है। अब इस रवि को मैं मिटाने जा रहा हूँ, रवि आप इधर याद रखो, इधर ऐसे बनाओ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। अब ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ऐसे आ रहा है, यानी इधर पर आ रहा है ये। इसका मतलब अब वो फेसिंग है, इनिशियल पोजीशन से किस पोजीशन में है सर, वो नॉर्थ ईस्ट में है। यानी पहले वो यहाँ साउथ में था, अब नॉर्थ ईस्ट में है। और उसका चेहरा किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, वो ऐसे निकला है ना इधर की तरफ, यानी फेस उसका है ईस्ट की तरफ। यानी ऐसा भी जैसे मैंने आपको बोला था ना अभी, कि ऐसा भी है कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी तरफ उसका फेस हो। फेस तो उसी डायरेक्शन में यूजुअली हो रहा है, लेकिन ये बात है कि जिस डायरेक्शन में वो हो, ये भी मुमकिन नहीं कि उसी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस हो। अब देखो ये इस डायरेक्शन में ईस्ट में, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन फेस इसका किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ये देखो यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लग रहा था, है बहुत ईजी, लेकिन है कि नहीं। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ गर्ल गोज टू 50 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ गई और उसने कितना निकाला, 30 मीटर। टेल द डायरेक्शन शी इज़ वॉकिंग नाउ। अब कौन सी डायरेक्शन में वो चल रही है। देखो अ गर्ल गोज साउथ, ये गर्ल है यहाँ पर, है ना, ये गई इधर साउथ की तरफ, ये साउथ है ना, कितना गई, 50 मीटर, 50 मीटर साउथ की तरफ गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एंड टर्नस लेफ्ट। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा ना, इधर की तरफ आएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, कितना निकाला, 20 मीटर,
ठीक है जी। अब ये कौन सी डायरेक्शन आ गई हमारे पास, ईस्ट आ गई, ये थी साउथ, है कि नहीं। उसके बाद बोल रही है कि अब वो नॉर्थ की तरफ गई और 30 मीटर निकाला। अब ऊपर नॉर्थ है 30 मीटर, 30 मीटर नॉर्थ, है कि नहीं। ठीक है जी। अब ये बताओ कि वो डायरेक्शन शी इज़ वॉकिंग नाउ, इनिशियल पोजीशन से वो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रही है वो। अब देखो ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर है। अगर हम इसको जोड़ दें ऐसे 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 तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई। अगर अगर ये पूछा जाता है कि हमें बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में इस वक्त है, किस डायरेक्शन में से जो इनिशियल डायरेक्शन यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन थी उसकी। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर आ जाओ, अब से पूछा जाएगा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ऐसे इस डायरेक्शन में चल रही है ना, इस डायरेक्शन में इस वक्त ये प्रेजेंट है ना, तो कौन सी डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है, फिर ये इस वक्त प्रेजेंट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर बोल रहा है, अब हमें बोला जाएगा कि अब इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट डायरेक्शन यानी स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे, छोड़ इधर नहीं बनाता हूँ, इधर बनाकर आपको समझ में आ जाएगा। इसी पर बना देता हूँ ऐसे ऐसे। अब बताओ इधर से वेस्ट ईस्ट, इधर से वेस्ट, इधर से साउथ, इधर से नॉर्थ। अब बताओ ये इनिशियल पोजीशन है, ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ऐसी आ रही है, यानी नॉर्थ वेस्ट में चल रही है वो इस टाइम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के नॉर्थ वेस्ट में इस वक्त वो चल रही है। कितने कहाँ चल रही है, नॉर्थ वेस्ट। अब अगर हमें निकालना होगा इसमें क्या डिस्टेंस, तब इसमें तो और एक मेथड लगता है, वो ज़रूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर ट्रेंगल्स के अलावा कुछ और बनता है ना, उसमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं। उसमें यही पूछा जाता है कि नहीं। अब देखो ये इस वक्त चल रही है इधर की तरफ, लेकिन इनिशियल पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में थी ये, अगर इनिशियल पोजीशन से बताएंगे कौन सी डायरेक्शन में है, तब है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब इधर से बोलेंगे कि अब जहाँ वो चल रही है उससे उसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, वो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर, है कि नहीं। अब हम अगर इसको दूसरे एक तरीके से देखते हैं, हम देखो 50 साउथ देखते हैं, इससे अगर निकलता है साउथ 30 नॉर्थ 20 ईस्ट। देखो अब हमें इस वक्त एक डायरेक्शन मिसिंग हो रही है इस वक्त। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पे अगर ये मैं अप्लाई करूँगा ना तो थोड़ा सा ये मुश्किल सा बन जाएगा। चलो छोड़ो, आप यहीं पर रख दो, आप इतना याद रखो इसमें। ये गाइस ये क्वेश्चन हमने किया था उधर, हमने इसमें क्या किया था, इसी क्वेश्चन में हमने निकाला था कि कौन सी डायरेक्शन में है। इधर हम दोबारा डायरेक्शन निकालेंगे और साथ में हमने ये निकालना है कि वो इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है। देखो अब कह रहा है, इधर मैं जल्दी करने जा रहा हूँ, ये वाला ए कहाँ की तरफ गया, ए गया नॉर्थ की तरफ, ए गया नॉर्थ की तरफ और 10 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से वापस आया इधर साउथ की तरफ, इधर 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चला, है कि नहीं। अब बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में है वो, फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को ऐसे बनाओ सर, ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जो आपको बताया, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, इधर नोट करके रखो। अब बोल रहा है इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। देखो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, 10 नॉर्थ बनता है, 6 साउथ बनता है, फिर 3 ईस्ट बनता है। ईस्ट अकेला रहने दो, नॉर्थ 10 नॉर्थ में से 6 साउथ गए, कितना रह गया, देखो 10n माइनस 6s कितना रह गया, 4 रह गया। लेकिन कौन सी 4 रह गई, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ बड़ा है ना, यानी 4n। यानी हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास आंसर हमारे पास बचा यहाँ पर 4n और 3e। अब हम डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट आ गए ना, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ पर जो हमने पहले निकाला था वो भी नॉर्थ ईस्ट है। अब डिस्टेंस निकालते कैसे हम, देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए यहाँ पर तरीका है, हम इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, यानी हम ऐसे करेंगे 4 का स्क्वायर कामा
3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है वो, उसको हम फिर उनके जो स्क्वायर है ना उसको अंडर रूट करेंगे हम। देखो अंडर रूट करके इनको प्लस करते हैं, तो ऐसे इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे हम। 4 × 16, 3 × 9, ये कितना आ गया, ये आ गया √25 हमारे पास। √25 को अब हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट गया = 5, यानी वो 5 किलोमीटर इस वक्त है दूर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से। समझ में आ गया? यानी हमें जो हमारे पास डायरेक्शन बची उनके हम स्क्वायर को प्लस करेंगे हम। देखो ऐसे करेंगे, इनके हम स्क्वायर को प्लस किया और अंडर रूट किया, है कि नहीं, और इनको उसके अंडर रूट करने के बाद क्या किया, अंडर रूट के स्क्वायर को निकाल दिया हमने। फिर जिस हिसाब से आगे आपको पता है स्क्वायर और रूट कट जाता है, यानी 5 किलोमीटर हमारी इनिशियल पोजीशन से ये दूर था। ये तरीका आपको याद रखना है। बस इधर जहाँ 3 डायरेक्शन यूजुअली दी हो और जहाँ पर हमने डायरेक्शन निकालनी हो, और हमें क्या है, हमें वहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें दी हो, ज़्यादातर 3 चीज़ें, या ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन में हमने क्या करना पड़ता है, जो बचता है उनके स्क्वायर ले लो, उस स्क्वायर को अंडर रूट निकालो फिर उस स्क्वायर का, देखो वो हमारे पास आंसर निकलता है। ठीक है।